दोस्तों, 9 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से आपके ऊपर असर डालता है वो है राहु। आपको बड़े लॉसेस कराएगा तो राहु, आपको कर्ज के दलदल में फंसाएगा तो राहु, आपको चोट एक्सीडेंट कराएगा तब राहु, और या फिर आपको मेंटल डिप्रेशन में डाल रहा है ये भी राहु है। अगर आप कोर्ट केस कचहरी में फंसे हुए हैं तो ये भी राहु ही कराता है, क्योंकि राहु शनि के कर्मफल प्रदाता, शनि के कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। यानी आपकी कुंडली में वो आपको सिचुएशन उसकी बनती जाती है। शनि के दूत बोले जाते हैं राहु केतु, क्योंकि राहु है सिर, केतु है पूंछ। तो जो सबसे ज़्यादा आपको मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचाता है वो राहु है। विचारों की तेज बिजली की गति से, तीव्र गति से आपके दिमाग में जो कौंधते हैं विचार, उसके लिए राहु है। राहु अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपके आइडियाज़ आपको इतने ब्रिलियंट आते हैं, आप उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं और आप निरंतर सफलता चढ़ते चले जाते हैं और आप करोड़पति, अरबपति, क्या आप नेम फेम समृद्धि सब कुछ मिलता है। यही राहु निगेटिव हो जाए तो आपको कर्ज के दलदल में डाल देता है। निरंतर आपको धन हानि होती जाती है, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि आप जुनून की हद हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी, IPL, जितने भी इस तरह की चीज़ों में जहाँ धन हानि हो रही है, ठहर जाइए। पहले अपने राहु की स्थिति देख लीजिए, उसके बाद चंद्रमा को। अगर चंद्र की और राहु की युति है या चंद्र शनि की युति है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। चंद्रमा आपका कैश फ्लो है, चंद्रमा आपका धन का कारक है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड भाव में चंद्रमा ही की राशि उच्च की होती है, वृष राशि। चतुर्थ घर यानी अपने घर के सुख का भी कारक चंद्रमा ही होता है। और राहु जिस ग्रह के साथ में बैठ जाता है उसका अगर बलाबल कमज़ोर होगा तो कमज़ोर होता जाएगा, और अगर वो बलाबल में अच्छा है तो उसके फल को 1000 गुना बढ़ा देगा। इसीलिए राहु आपको खोजी प्रवृत्ति का बना देता है अगर आपका राहु पॉजिटिव होता है। यही नेगेटिव होता है तो आप हर चीज़ में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बार बार नाखून बेवजह ही टूट जाते हैं या आपको नाखून चबाने की आदत है, आपका राहु खराब है। बेवजह ही आपके घर में क्लेश बना रहता है, कलह बनी रहती है, राहु खराब है। बाल झड़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ में, या आपके खाने में बाल निकल रहा है या कंकड़ निकल रहा है, तो ये खराब राहु की निशानी है। बेवजह ही बैठे बिठाए अब कोई समस्या आपके जीवन में आकर खड़ी हो गई, ये राहु है। बीमारी आपको एक के बाद एक लगातार लगी चली जा रही है, तो ये राहु है। घर का सुख आपका खराब हो रहा है, राहु है। कर्ज में फंस रहे हैं, राहु है। अगर आप बार बार बेवजह ही आप झूठे इल्जामों में फंस रहे हैं तो ये भी राहु है। यानी राहु जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेने पर आता है तो आपके पैरों की जमीन भी खींच ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है। और राहु तब धन देता है जब शनि के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, यानी पसीना बहाकर आप काम कर रहे होते हैं, राहु आपको बहुत धन देता है। आप राहु से धन कमाना चाहते हैं तो शनि के पद चिन्हों पर चलिए, यानी कि मेहनत करिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। आज का वीडियो विशेष है, विशेष उपाय दूंगी आपको जिससे आप अपने राहु को अच्छा कर सकें। और ये राहु आपको चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हर स्थिति में आपका शुभ होता चला जाए और आपके सोचे हुए जो भी कार्य हैं, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती चली जाए और राहु आपकी कुंडली के शुभ हो जाए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी बहुत बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है। इससे बहुत हद तक आपका चंद्रमा शुभ होता है और चंद्रमा के ऊपर जो राहु की दृष्टि है वो शांत होती है। मन मस्तिष्क आपको खुश रहने लगता है, हर कार्य में आपका मन लगता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ऑरा क्लीन होती है, निगेटिविटी आपसे दूर रहती है। घर में क्लेश का वातावरण वो समाप्त होने लगता है, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगती है, सही मार्गदर्शन आपको मिलने लगता है, आप अपने जीवन में समस्याओं से बाहर आ सकें। 1 मिनट का प्रयोग है, आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। उससे पहले भी वीडियो शुरू करूं, आप मेरे
चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले बात करूंगी आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता न लगे। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है लेकिन बड़े बड़े लाभ हैं। आप बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, हर एक किसी को इसे ज़रूर करना चाहिए। 2 जून 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम 5:30 से 7:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल, उसके बाद जल भरकर इस पानी से स्नान कीजिए। आपके यहाँ अगर गंगा जल नहीं है तो माता गंगा का ध्यान करके इस जल से स्नान कीजिए। आपको गंगा जल के स्नान के बराबर पुण्य फल मिलेगा। आपका मन और आपकी ऑरा शांत होगी। जादुई अक्षर है क, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन नहाएंगे आप, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, राहु की बात हो रही है। जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, अगर आपके भी जीवन में ये सिम्टम हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु ही आपको परेशान कर रहा है। अगर आप अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, या अपने घर की छत गंदी रखते हैं, या आपके घर की छत पर लोहा, जंग लगा लोहा पड़ा है, बरसात में लकड़ी भीग रही है, सारी चीज़ें पड़ी हैं या कबाड़ पड़ा है, समझ लीजिए कि आप कभी भी कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपका घर तक गिर भी चला जाएगा और आप अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राहु सूर्य के साथ में दशम में होता है तो ये आपको राजनीतिक क्षेत्र में उच्च सफलताएं दिलाता है। ऐसा नहीं है, सूर्य के साथ में राहु है और आपका शुक्र भी बली है तो आपको फेमस बनाता है, टीवी स्टार बनाता है, न्यूज़ रीडर बनाता है, फिल्म लाइन से जोड़ देता है आपको। अगर आपका मंगल उच्च का होकर दशम में बैठा है तो आपको उच्च पद, यानी कि आप सर्जन हो सकते हैं, एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप उच्च कोटि के डॉक्टर हो सकते हैं, नेम फेम वाले डॉक्टर बनते हैं। एवं ही नहीं, आपको सब कुछ मिलता है, नेम फेम, बरकत मिलती है आपको। गुरु के साथ में होते हैं, हालांकि आपको पीठ पीछे बुराइयां सुनने को मिलती हैं, लेकिन आपका ज्ञान कल होगा। समाज भी मानता है, आपका ज्ञान ऐसा समाज में फैलता है कि लोग आपकी मिसालें देते हैं। बुद्ध के साथ में हो, अगर ये शुभ हो तो आप बोलने की कला में इतने माहिर होते हैं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में या किसी नेता के अभिनेता के रूप में आप फेमस हो जाते हैं। शुक्र के साथ में है तो लग्जरी और सब कुछ देता है, लेकिन चारित्रिक पतन भी देता है, यानी आप विपरीत लिंगी के प्रति बेवजह ही अट्रैक्ट होकर कहीं ना कहीं आपको जिसको बोलूँ मैं चारित्र सुख की तरफ से वंचित कर देता है। जहाँ राहु के फायदे बहुत है तो नुकसान भी बहुत सारे। राहु शनि के साथ में संघर्ष बहुत कराता है, लेकिन वो संघर्ष टिका रहता है। यानी राहु जब देता है छप्पर फाड़ कर, तो जाते जाते अगर आपको शुरुआती दशा में राहु ने आपको छप्पर फाड़ कर दिया है तो जाते जाते समेटा लगा जाएगा। अगर राहु ने शुरुआती दशा में आपसे छीना है और बाद में दे रहा है तो ये आपके पास टिकेगा पैसा। शनि के साथ में तो संघर्ष ज़्यादा कराता है, क्योंकि शनि स्लो चलने वाला ग्रह और राहु बिजली की गति से। आप जो घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं ये राहु है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ये राहु है, जो भी इंटरनेट है वो राहु है। और आपने भी देखा, स्क्रॉल करते जाते हैं और आपके सामने एक के बाद एक चित्र बदलते जाते हैं और आपका दिमाग तेज गति से चलता है। राहु चंद्रमा के साथ में है, निगेटिविटी तो देता ही है, साथ में आपको निरंतर धन हानि भी कराता है और माता के स्वास्थ्य में कमी और आपको मेंटल डिप्रेशन में डाल देता है। पंचम भाव में राहु हो आपका, या आपका अष्टम में राहु हो या सेकंड भाव में राहु है, सोच समझकर आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा लगाना चाहिए, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सोच समझ कर करिए। किसी से सलाह ले लीजिए। मंगल के साथ में राहु है, छठे में हो चाहे 8वें में हो, ऐसे व्यक्ति को उधार पैसा देना ही नहीं है। कर्ज लेते समय भी 4 दफ़े सोचना है मैं उतार पाऊंगा या नहीं, और कर्ज दे दिया तो समझ लीजिए कि अपने पैसे को भूल जाइए कि अब आपका है वो,
आप सामने वाले से लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, फिर भी वो आपका पैसा वापस नहीं करेगा। बहुत सारी मैंने आपको कमियां भी गिना दी, तो मैंने अच्छाइयाँ भी गिना दी। अब इस राहु को कैसे शुभ करें? तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। सबसे पहले अपने घर के पीने के पानी को देखिए, किस दिशा में रखा है और किस बर्तन में आप रख रहे हैं। अगर आप मिट्टी के बर्तन में रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे जिस भी बर्तन में रख रहे हैं तांबे को छोड़ दीजिए। तांबे में आपको बर्तन में पानी नहीं रखना है। इसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए और इस पानी को पीना शुरू करिए। राहु अच्छा हो जाएगा आपका। राहु आपकी सोच को पॉजिटिव कर देगा। जो भी आपके घर में व्यक्ति आता है, चाहे वो कोई भी छोटा हो या बड़ा, ठंडा पानी ज़रूर पिलाइए। राहु आपको अच्छा फल देगा। राहु को शुभ करना है आपको, तो आपके यहाँ जो स्वीपर आते हैं या जो आपकी मेड आती हैं, इन सभी को समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहिए। राहु इससे आपका ठीक होता है। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, बहुत अधिक आप मेंटल डिप्रेशन में भी हैं, तो ये रामबाण उपाय है। एक आपको पानी वाला नारियल लेना है। इसकी जटाएं छीलने के बाद आपको 3 आंखें दिखाई देंगी। ये कर्ज में भी काम करेगा, मेंटल डिप्रेशन में भी काम करेगा, रोग बीमारियों में भी काम करेगा आपके लिए। तीनों आंखों में छेद कर देना है। इसको आपको किसी बर्तन में रख लीजिए, पानी नहीं निकालना, इसके अंदर चीनी भर दीजिए। फिर सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर किसी बड़े पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। 4 महीने के बाद इसे दोबारा दोहराइए, देखिएगा आपका राहु शुभ होता चला जाएगा। बुधवार या शुक्रवार को एक नारियल चुनरी लपेटकर माता के मंदिर में अर्पित करेंगे अपनी कामना बोलकर, इससे भी राहु आपका शुभ होगा। राहु काल में भूल कर भी कोई काम मत करिए, यानी ना डॉक्टर पर जाना है, न बैंक इत्यादि में जाना है, न कोई नया कार्य करना है, और ना ही ट्रेडिंग इत्यादि करनी है। राहु काल को अवॉइड करिए। यात्रा पर भी निकल रहे हैं तो अवॉइड करिए। डेली रूटीन के काम के लिए जा रहे हैं वो चलेगा। कोई भी विशेष काम करने जा रहे हैं, ठहर जाइए, रुक जाइए। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। केसर का टीका गणेश जी को लगाकर अपने मस्तक पर लगाएंगे। ये आपको आपके राहु और केतु दोनों को शुभ करेगा। बृहस्पति की स्थापना करेगा और आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। शहद का सेवन करना शुरू करिए। ये शहद आपके राहु को ठीक कर देगा, चाहे आपकी राहु की महादशा हो, अंतर प्रत्यंतर, ये राहु आपका शुभ होता चला जाएगा। मैंने जो आपको नारियल वाला उपाय बताया ना, ये रामबाण है। अगर आपका वीज़ा इत्यादि नहीं लग रहा और राहु की वजह से परेशानी आ रही है, एक नारियल ले लीजिए, लाल कलावा बांधिए, काले कपड़े में रखकर 5 गुलाब के फूल रखिए, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिए। जो भी आपके अटकलें आ रही हैं विदेश यात्रा में या वीज़ा नहीं लग रहा आपके लिए, इसमें तुरंत राहत मिल जाएगी। राहु की महादशा में आपको गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। माता भगवती की, दुर्गा की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, और साथ में ही हनुमान जी की भी आराधना। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, या रोग बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, उस स्थिति में आपको भोलेनाथ की शरण में चले जाना चाहिए। यानी कि डेली 1 लोटा जल, इसमें आप थोड़ी सी कुशा घास डालिए। नियमित अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते जाएंगे, नमः शिवाय का जाप करके, ये राहु आपका शुभ होता जाएगा। रोग बीमारियां, मेंटल डिप्रेशन आपका खत्म होता चला जाएगा। राहु ने अगर आपको कर्ज में डाल दिया है, कर्ज के दलदल में फंस गए, तब आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी के चरणों में जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गुड़ का भोग लगाइए और इस गुड़ को ले जाकर गाय को या फिर चींटियों को डाल दीजिए या बंदरों को खिला दीजिए। कर्ज से निकलने के रास्ते आपके खुलने लगेंगे। राहु को शुभ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें, और साथ में राहु का मंत्र, दिन के टाइम में ही आपको राहु का मंत्र करना है, ओम रांग राहबे नमः। ओम रांग राहबे नमः। देखिएगा ये राहु आपको वो ऊंचाइयां देगा, आपकी सोच को पॉजिटिव करेगा। जो चीज़ चाहते हैं वो सब आपको हासिल हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वे में। जैसे मैंने आपसे कहा, समय का ध्यान विशेष रखना है, मंत्रों का जाप विशेष रूप से करना है। तो देखिएगा कितना भी खराब क्यों ना हो राहु, आपके घर का राहु शुभ हो जाएगा। फिर अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको एक बड़े से बाउल में साबुत खड़ा नमक भर के रखिए और इसको हर हफ्ते नाली में बहा दीजिए और फिर नया भर के रख दीजिएगा। कोई कारण ही नहीं बनता कि आपका राहु आपको शुभ फल ना दे। धन हानि हो रही है निरंतर, आपको बराबर पैसे की किल्लत बनी हुई है। अपने भोजन में से 3 कौर नियमित निकालिए। जो पहला मील आप खा रहे हैं, चाहे वो नाश्ता ही क्यों ना कर रहे हैं,
3 कौर निकालकर पक्षियों को डालना शुरू करिए। देखिएगा ये एक प्रयोग आपको जीवन में हर सुख से जो आप वंचित हैं उन सबको सुख को दिलाना शुरू करेगा। आपके अंदर अगर धैर्य है, आपके अंदर विश्वास है, तो आप ये प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि राहु आपके अंदर ना तो धैर्य रहने देता है ना ही विश्वास। आप अविश्वासी हो जाते हैं, आपको हर तरफ छलावा ही नजर आता है। करके देखिएगा, चमत्कारिक उपाय हैं, आप करेंगे और इनका लाभ भी भरपूर आपको मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इन उपायों से कितना फ़ायदा हुआ, और ये सारे उपाय आप कर लीजिए। अगर आप राहु की महादशा से पीड़ित हैं, ये राहु किसी भी तरह से आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं आप, एक सरसों के तेल का दीपक मंगलवार को 2 लौंग डालकर हनुमान जी के सामने जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताक तुम पाई। सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर काले कलर के पेन से उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। आपको कोर्ट में अगर आप सही हैं, गलत नहीं हैं, आपको विजय हासिल हो जाएगी। एक बार मैं फिर से कहूँगी, इन उपायों को करने के लिए आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना बेहद ज़रूरी है, और राहु आपके अंदर वो श्रद्धा विश्वास को ख़त्म कर देता है। आप आध्यात्म से दूर जाने लगते हैं, आध्यात्म से जुड़िए। अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो डाला था, तो जिस कर्ज उतरने के लिए तो ईश्वरीय मदद मिलती है तभी आपके कार्य बनते हैं। आपको क्या लगता है आपकी मेहनत रंग ला रही है? जी नहीं, आपकी मेहनत तब रंग लाती है जब ईश्वर की कृपा होती है, यानी भाग्य का साथ। ईश्वरीय कृपा और मदद के बिना आपके कोई कार्य नहीं बन सकते। आपने वो गाना सुना ना, तेरी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, करता है कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यहाँ वही स्थिति है। अपने इष्ट पर विश्वास करके लग जाइए, मेहनत करिए, मेहनत से ही फल मिलेगा। मिलेगा तो अपार मिलेगा, चप्पर फाड़ कर आपको धन देगा, यही राहु। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 2 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी अन्य समस्या से जूझ रहे हैं, उस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।